गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 5.3 की। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, बस उसमें एक 5.3 एक्सरसाइज बची हुई बेटा। 5.3 कंप्लीट करवाने के मैं आपको क्या करूँगा, पिछले जो 3 सालों के पेपर है जिसमें से 3rd, 4th और 5th में से 12 मार्क्स का जो काम आता है, ठीक है, वो बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इजी पूछे गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो 5.3 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ये एक नया मेथड है इन्वर्स निकालने का, कभी कभार पूछा जाता है 2 मार्क्स में, बताना पड़ता है। ये कहता है इसका इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स लिखे गए हैं, इनका आपने बेटा क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन कैसे? यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी रो में और कॉलम में ऐसा बदलाव करना है कि जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सके, इन्वर्स निकाल सके। इसके लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी बेटा आपको। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये बात सही या गलत? मैट्रिक्स कहता है, ये कहता है एक मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए ही रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बेटा बनाना क्या है, हमें इन्वर्स बनाना है। तो इस प्रॉपर्टी से कैसे बनाया जाता है, मैं दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से डिवाइड कर देता हूँ, या ए को उधर भेज दे। ए को ए मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाता है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, लेकिन मैट्रिक्स बेटा उस 1 को क्या कहता है, आइडेंटिटी। 1 से 1 तो कटा, लेकिन वो 1 अलजेब्रा में शो करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अलजेब्रा में उसको क्या दिखाया जाता है, आइडेंटिटी। आई बाय ए को क्या लिखा जाएगा, ए इनवर्स, और ये क्या है आपके पास ए। इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। अगर हम उसमें ऐसे कन्वर्जन लेके आएंगे तो बेटा हमें इनवर्स नज़र आता है या नहीं आता? इसमें एक इनवर्स नज़र आता है। पता है ये क्या कहता है? ये कहता है आपने ए मैट्रिक्स में ऐसा बदलाव करना है कि वो आइडेंटिटी बन जाए। क्या करना है? एक मैट्रिक्स ए में ऐसा बदलाव करना है, रो कॉलम, क्योंकि माइनस प्लस करते रहेंगे हम, उसमें किसी रो में से कोई रो गई तो उस ए मैट्रिक्स को किस में बना देना है, आइडेंटिटी में। तो यहां पर जो आइडेंटिटी है अपने आप किसका रूप ले लेगी बेटा, ए इनवर्स का रूप ले लेगी। ये बात आपने समझानी है। तो हम जब भी यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है तो इस इक्वेशन का क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। जैसे 6, 11, 1, 2, ये ए हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और आगे वही मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए ही रख लेंगे क्योंकि सेम है दोनों में ए। क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का जो रूप है बदल के कैसा बनाना बेटा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है, 1 0 0 0 1, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की ये पहचान है 2x2 में। आज हम 2x2 के क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में बस। तो देखिए 1 है, हमें पहला 1 चाहिए, और बेटा यहाँ पे है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया तो बेटा इसमें सारे ऑपरेशन रो के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया तो सारे के सारे ऑपरेशन बेटा किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हमें कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्या सोचना है, इस ए का रूप बदल के बनाना है आइडेंटिटी, और जब बनाएंगे तो आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले 6 है, बनाने का रूल ये है, सबसे पहले आप ये 1 बना दो, फिर कुछ ऐसा सोचें कि इसके जो नीचे एलिमेंट है क्या उसमें जोड़े क्या उसमें घटाएं कि वो 0 हो जाए। हमने सबसे पहले ये सेटअप करना, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। अपने आप अगर इसने आइडेंटिटी का रूप धारण कर लिया तो ये वाली आइडेंटिटी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए इनवर्स में। तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा बेटा, ए इनवर्स का। ये बात समझनी जरूरी है। तो मैं सोचूं भाई 6 नहीं चाहिए मेरे को, तो 1 चाहिए। मेरे पास 1 नीचे वाली रो में है, ये वाला ऐसे भी कर सकते हो आप,
5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 हो जाएगा ना, और 6 में से 5 गया तो 1 तो आप ऐसे एक बना सकते हो। कोई सोचे कि भाई मैं इनको बदल दूं आपस में, 2 रो को इंटरचेंज कर दूं, R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम रहता है, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन चाहे कितनी ही बदलती रहे, लेकिन एक मन में क्वेश्चन आएगा, मैं उसका जवाब आपका ज़रूर दूंगा बेटा। आपके मन में क्वेश्चन आया, पीछे हम जो 4.2 कर रहे थे, और जो बच्चे आज ही चैनल पे जुड़े हैं भाई वो प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। जिन बच्चों आज पता चला, मतलब किसी के पास आज ये लेक्चर पहुंचा है, अगर आपने कोर्स की स्टार्टिंग करनी, पहले 3rd कंप्लीट कीजिए, फिर बेटा 4.1 एंड 4.3 कंप्लीट कीजिए, फिर 5.1 एंड 5.2 एंड 5.4 कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बेटा आपने 4.2 पे आना है, और फिर किस पे आना है, 5.3 पे आना, क्योंकि फिर आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी, क्योंकि यहाँ तक का जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना हम, उसमें हमारा लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद हमें ये चीज़ समझने में कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो अब मैंने R1 को R2 में बदल दिया था। जैसे इसकी बात करूँ, क्वेश्चन में क्या था, इस 6 की जगह बेटा 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1, तो मैंने बदल दिया। जब आपने अगर 2 रो इसकी बदली है, सेम ये भी इसकी कॉपी करता चलेगा, आपने इसको सेम नहीं लिखना बेटा, इसमें भी रो को क्या कर देना है, बदल देना है। तो 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स ए रहेगा, एक में ही बदलाव होएगा, अगर एक में मैट्रिक्स में यहाँ बदलाव, एक में। अब क्वेश्चन ये आया, आप कहोगे 2 रो बदलने से तो माइनस बाहर आ जाता है डिटरमिनेंट में, क्योंकि इसका भी तो डिटरमिनेंट होगा कुछ ना कुछ, लेकिन बेटा अगर वो माइनस इसके बाहर आया तो इसके ही बाहर आएगा, और उस माइनस से ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। पहली कहानी 1 बन गया, 1 के नीचे 0 बनानी है आपने, क्या बनानी बेटा, 0, किस में, R2 में। R2 में आप बच्चों ने क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो R2 के ऊपर ऑपरेशन देखो कैसे लगाना, जिस भी यहां पर स्पेशल यहां की मैं बात करूंगा, जिस भी रो में 0 बनाना है, R2 में बनाना है ना बेटा, R2 लिख लो आप, खासियत है ये, इजी हो जाता है, तरीके तो बहुत सारे हैं। R2 में 0 बनाना तो R2 लिख लो, साथ में R2 के साथ R2 लिखना भाई, जब 0 बनाए, R1 के साथ R1 लिखना भाई, अगर इसमें R3 भी आ जाएगा तो R3 के साथ R3 ही लिखना है। R2 आ गया, फिर क्या करना है, यूज उस रो का करना है, उससे ऊपर या नीचे वाली में 1 किस में है, 1 यहां पे है, ठीक है। फिर किस एलिमेंट को 0 बनाना है, 6 को बनाना बेटा, इसका साइन चेंज करके यहां पे लिख दो, अगर ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का होता तो बेटा प्लस का हो जाएगा। इस ऑपरेशन की मदद से हम ये एलिमेंट डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 0। सोचने वाला ऐसे भी सोच सकता है, 6 में से मल्टीप्लाई करके 6 गया 0, सोचा तो वही है, लेकिन बार बार बेटा बीच में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे, कहीं पे 5/2 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, इस तरह का। तो 0 बनाने के लिए हम ये वाला ऑपरेशन हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। ब्रह्मस्त्र है ये हमारा, जब भी हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। कोई भी फ़ोन में से मत छोड़ देना। R2 पे ऑपरेशन लगा, R1 तो सेम है, R1 तो सेम राइट कर दूं बेटा, मैं R1 तो सेम राइट कर दूं। ये एक तीसरा मेथड आ गया इनवर्स निकालने का, एक इक्वेशन से निकाला था, एक कोफैक्टर से निकाला था, और एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ये 1 बन गया बेटा। क्या बनाना है, ऑपरेशन बताएगा। R2 कैसे बना, R2 में से 6 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करना है। R2 कैसे बनेगी, ये R2 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा मैं रफ साइड में, 6 ये 12, ये हो गया 6R1, और ये माइनस किस में से करना बेटा, R2 में से, और R2 क्या है 6 11, देखो 6 में से 6 गया 0, 11 में से 12 गया -1। जो ऑपरेशन इसने अप्लाई किए वही कॉपी ये करेगा, क्योंकि ये अपने आप इसमें गुण किसके आने लग जाएंगे, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये क्या बनने लग जाएगा, इनवर्स बनने लग जाएगा, ठीक है। देखो भी R1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 0 आ जाएगा। R1 को
सॉरी R1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 और R2 में से माइनस कर दो। R2 ये है, देखो सीधे ही माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस करना, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 6 गया बेटा माइनस के। आगे ये बात समझ में, 1 बन गया 0 बन गया, अब 1 बनाना है बेटा, किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का है। हमें किस में चाहिए? ये प्लस का चाहिए। किसका चाहिए बेटा? प्लस का। तो हम यहाँ पर R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे माइनस के R2 की, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें उसको। नेगेटिव 0 पे तो कोई असर होगा नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। 1 बन गया 0 बन गया 1 बन गया। आगे बेटा क्या बनाना है? 0। बेटा 0 किस रो में है? फर्स्ट रो में। ऑपरेशन किस पे लगेगा? फर्स्ट रो पे, R1। और मैंने बताया था 0 वाले में तो ये ब्रह्म स्तर, R1 है तो R1 यूज उसका करेंगे, उससे ऊपर या नीचे वाली में जिसमें 1 है। इसके नीचे वाली में 1 है, ये कौन सी रो है? सेकंड। किस एलिमेंट को 0 बनाना है? 2 को, उसका साइन यहाँ पे चेंज कर दो। अपने आप ऐसा ऑपरेशन सेट कर दिया, जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। R1 तो बेटा मेरे पास 1 2 है और R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2। ये तो मेरी R1 है और ये बेटा 2 R2 है। 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया, सॉरी 2 में से 2 गया 0, क्योंकि बेटा ऑपरेशन कह रहा माइनस करो, तो 1 0 0 1। ये हमारा आंसर नहीं है, आइडेंटिटी बन गया, आंसर तो वो आएगा। R2 तो बेटा यहाँ पे सेम है, R2 तो क्या है? सेम है। बदलाव किस में हुआ है? R1 में। कैसे बदलनी है? जो ये ऑपरेशन बोला गया है, ऑपरेशन में R1 लिख लो यहाँ पर आप रफ में 0 1। R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के 2 12 आ गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या कर दूँ इसको? माइनस। जब माइनस करूँगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 0 में 2 है, अब ये प्लस का हो गया ना, क्योंकि साइन चेंज हो गई, तो 2 बन गया और ये माइनस का 11 बन गया। ये आइडेंटिटी बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया। ए के साथ जो है वो क्या बन गया बेटा? इनवर्स बन गया। क्या बन गया आपका? इनवर्स बन गया। तो ये आपका इनवर्स। चेक करें डायरेक्ट, क्या बताया था? इनके पोजीशन चेंज, इनके साइन चेंज और बाहर डिटरमिनेंट 6 दूनी 12 माइनस के 11 1 2 माइनस 11 माइनस 1 6। दिमाग तो उसका है जिसने स्टार्टिंग में बनाया होगा। अब तो हम कॉपी करते आ रहे हैं, मैंने किसी की कॉपी की भाई जब पढ़े, अब आप कॉपी कर रहे हो। ये तो ईजी है, बता दिया जिसने, लेकिन सोचा तो उसने होगा भाई रो को कैसे ऑपरेट करना, कैसे माइनस करने। देखो कितने तरीके हैं इनवर्स निकालने के, सबसे रिजल्ट क्या रहा? सेम। उसने देखा कोफैक्टर भाई तो कोई एलिमेंट होते हैं, ठीक है भाई। ये तो ज़्यादा दिमाग वालों की बात है, कई बार ज़्यादा दिमाग वाले पागल भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आजकल जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसने, वो बाद में ही मालूम है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तो उनको और कोई क्या कहता था बेटा? पागल कहता था। जैसे हमको कहते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल से थोड़ी पढ़ाई होएगी, पागल है, इस तरह थोड़े काम चलेगा। लेकिन बेटा थोड़ा बहुत तो चले जाओगा आपका भी और हमारा भी। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे, 3 में तो कम से कम पल्ले पड़ेगा भाई अपने, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। तो ये कहानी समझ में आई। मैं रिपीट नहीं किया, अगले में रिपीट भी करूँगा और सोल्व भी करूँगा, आप साथ के साथ समझना बेटा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिटी बनाना है। अगर उसने आइडेंटिटी का रूप धारण कर लिया तो बेटा जो ए है वो अपने आप किसका रूप धारण कर लेगा? अगर ये ए आइडेंटिटी का रूप धारण कर लेगा तो आइडेंटिटी किसका रूप धारण कर लेगा? इनवर्स का। बस इसमें यही है भाई, ठीक है। यूजिंग एलिमेंट्री डॉट ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करने। एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, 1 2 3 7। ये ए, ये आइडेंटिटी
बेटा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन याद आना चाहिए, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही किसका है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर बेटा आपके प्रोसेस याद नहीं है तो हम सोल्व नहीं कर सकते, ये याद होना चाहिए। ए आई इंटू ए दोनों इक्वल होते हैं, इस ए का रूप बना देंगे आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी अपने आप किसका रूप धारण कर लेगा बेटा, इनवर्स का। सबसे पहले शुरुआत की जाती कैसे, 1 बनाया जाएगा, 0 फिर ये 1 फिर 0। इस बार तो खुशी की बात है पहले ही 1 आया हुआ है, बनाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। अब क्या करना है, 0 किस रो में है बेटा, सेकंड में, सेकंड रो पे ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र। जब भी 0 बनाना है R2 तो R2 यूज किसका करेंगे, R1 का, जो इससे ऊपर नीचे वाली रो में 1 है। 0 बनाना, R2 है तो R2, R1 है तो R1, यूज उसका जिसमें बेटा उससे ऊपर या नीचे वाली रो में 1 है। पहले 1 बनाएंगे उसके बाद 0 का ऑपरेशन आता है, ठीक है, इसलिए हम 1 वाली रो सोचते हैं। मैथड और भी बोलते हैं इसके, मैथ में क्या पता अलग मैथड से सोल्व कर रखे हो, तो अलग अलग मेथड है सबके, वो तो बात है वो है भाई, अगर आपके ट्यूनिंग समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा। R2 पे ऑपरेशन R2 का, यूज R1 का करेंगे, किस एलिमेंट को 0 बनाना, 3 को, साइन चेंज कर दो, ये बन गया हमारा ऑपरेशन। बेटा R2 में चेंज है, R1 में कोई चेंज नहीं, वो तो लिख लेंगे, कुछ काम तो ईजी हो जाएगा, कुछ काम तो कर लें। R2 बनानी है, R2 में से 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा मैं यहाँ पे रफ में, 3 6, ये मेरा हो गया R1, R2 मेरा ऊपर लिख लेता हूँ। फिर क्या करना बेटा, माइनस, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 0 और 1, R2 0 1 है, R2 क्या है, 0 और 1 है, और 3 से मल्टीप्लाई करूँ ये 3 आ जाएगा 0, फिर इसको माइनस करो, 0 में से 3 गया बेटा माइनस के, और 1 में से 0 गया 1। अब तो मैं रफ में कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी हम डायरेक्ट ही यहाँ पे कर लेंगे। ये R2 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 0 में से 3 गया माइनस का, R2 बेटा 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, 0, 1 में से 0 गया 1। धीरे धीरे पहुँचेंगे, एक साथ थोड़े ऐसे होगा कि हम डायरेक्ट ही इस मेथड पे आ जाए, धीरे धीरे होगा, इसलिए मैं पहले रफ में भी लिख रहा हूँ, फिर इतनी एबिलिटी आ जाएगी हमारी बाद में, हम यहीं पर बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर करके लिख देंगे। देखो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, 1 आ गया, 0 आ गया, 1, अरे इस बार तो पता नहीं किस्मत साथ बहुत दे रही है आपका, 1 पहले ही पड़ा हुआ था, जैसे ऑपरेशन अप्लाई किया ये भी 1 आ गया। अब तो बेटा क्या रह गया, 0 बनाना, 0 किस रो में है, 0 किस रो में बनाना है बेटा, फर्स्ट रो में। ऑपरेशन किस पे लगेगा, फर्स्ट रो पे, ब्रह्मास्त्र है ये तो, R1 है तो R1, यूज किसका करेंगे बेटा, R2 का, एलिमेंट कौन बैठा है 2, कैसे करेंगे बेटा, माइनस का। ऑपरेशन R2 में तो कोई बदलाव नहीं, उसको तो लिख ले, कुछ काम आसान बना ले, पहले ही आधा क्वेश्चन तो लिख दिया हमने, ठीक है। और देखो R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करें R2 को, 2 इंटू 0 2, नहीं 0, 2 इंटू 1 2, एक क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया था, 2 इंटू 0 को फैक्टर निकाल रहा था, शायद वहाँ पे 3 आ गया था, और 0 इंटू 2 का रिजल्ट बेटा क्या आना था, 0 आना था, और 2 लिख दिया था, लेकिन साथ के साथ हमने वो गलती पकड़ ली थी। लेकिन गलती इंसान से होती है, गलती यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लस और माइनस के हैं, बोर हो जाते हुए आप भी करते हुए। तो बेटा अब इसको माइनस करें, R1 ये था, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करेंगे, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, बेटा ये 1 आ गया 0 आ गया, ये तो आइडेंटिटी का रूप धारण कर गया। ये किसका रूप धारण करेगा बेटा, इनवर्स का। सेम यहाँ पर R1 लिख लेते हैं, रफ में R1 लिख लेते हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 6 1, फिर बेटा माइनस करेंगे, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, 6 और 1 अब प्लस का हो गया, ये 7 आ गया, 0 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अरे 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया R2 को, ये तो 3 हो गया, ये 2, वही तो बात आ गई ना, गलती किससे होती है, इंसान से। और इस गलती को इतनी जल्दी पता कैसे पकड़ लिया मैंने देखा इनकी तो पोजीशन चेंज, इनके साइन चेंज, ये तो 1 आ गया था, इसलिए देखा कि ये 1 नहीं 2 है, कैसे आएगा। अच्छा भाई डायरेक्ट मेथड था, इनके पोजीशन चेंज, इनके बेटा साइन चेंज, 7 में से 6 गया 1, 7 1 -2 -3,
आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा, एक क्वेश्चन और साथ के साथ कुछ और फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया, ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, पढ़ते रहना, हमारे साथ लेक्चर पे बने रहना। कई बच्चे पीछे रह गए भाई, अपनी कॉपी बाद में की है, सर ने बोला है तो कई बच्चे बाद में कंप्लीट करने लगे, मेरे बोलने से तो किसी ने कंप्लीट की नहीं, कुछ बच्चों ने की है, बहुत अच्छा है उन्होंने किया। अरे भाई सर से बोले या मेरे से बोले कॉपी तो कंप्लीट करने लग गए, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी कॉपी आप बच्चे भेजते रहना भाई, ठीक है। जब मिलेंगे ना क्लास में सबके बता दूँ भाई किसकी कॉपी आई थी और किसकी नहीं आई थी, सारा रिकॉर्ड है ऑनलाइन प्रूफ के साथ। तो बेटा ये देखो 2513 रणनीति भाई, 2513 1001 ये कब, जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हो तो ये बात बेटा क्या होनी चाहिए याद। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं कहता था, फिर हमें पता था एक बार एक वैल्यू रखनी, फिर k प्लस 1, उसका रूल ही ये था। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ही यहाँ से स्टार्ट होता है। जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बात आपके सामने आनी चाहिए नज़रों में कि हमें ऐसे चलना है। फिर इसका रूप बदल के आइडेंटिटी बनाना है, अपने आप ये रूप धारण किसका करेगा बेटा, इनवर्स का, ठीक है। 1 होना चाहिए, अल्टा पल्टी कर दे रो की, ये अल्टा पल्टी का इंटरचेंज का। जब ऑपरेशन लगाता हूँ तो मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, जब अल्टा पल्टी होती है तो दोनों तरफ ये लगता है बेटा, इस बात पे आपने गौर करनी है। R1 को R2 बना दो 1325, इनको बदल दो 0110 ऐसे, ठीक है। अब 0 यहाँ पे बनाना किस में है, R2 में। ऑपरेशन किस पे लगेगा बेटा, R2 पे। R2 का ऑपरेशन देखो, R2 यूज किसका करेंगे, R1 का। एलिमेंट क्या बैठा है 2, साइन चेंज कर देंगे बेटा माइनस का, ठीक है। इस बार हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, देखो R1 हमारी सेम है 1301, R2 2 से मल्टीप्लाई इसके करो, 2 गया, 2 में से 2 गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 5 में से 6 गया बेटा -1। सेम यहाँ पे R2 कितना 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 गया 1, ऐसे आएंगे डायरेक्ट। R2 कितना है यहाँ पे 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया, इसका साइन चेंज कर देंगे बेटा, R2 पे ऑपरेशन लगा दें हम, माइनस के R2 कर दें, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, 0 पे तो कोई असर होगा नहीं, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की। बेटा अपने पास 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ तक की कहानी होगी। फिर 0 बनाना है, 0 इस बार किस रो में है, फर्स्ट में। ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे बेटा, फर्स्ट रो पे, R1 पे। R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करें, R1, और यूज किसका करेंगे, R2 का। एलिमेंट कौन बैठा है 3, किसका आएगा, माइनस का। हर बार ऑपरेशन की शुरुआत ऐसे करेंगे। इस बार R1 बनानी बेटा, R2 में तो कोई चेंज नहीं, R2 तो लिख लें, R2 तो लिख लें हम, R2 लिख दी। अब देखिए R1 में से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो बेटा 1। R1 कितना है 3, और R2 कितना है 1, 3 ये हो गया, 3 में से 3 जाएगा 0, ये तो आइडेंटिटी आ गया। ये हमारा आंसर है, आंसर तो ये होगा बेटा, देखो R1 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 0 और 3 3। R1 कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -6, ठीक है। तो 1 और -6 कितना बढ़ जा बेटा, -5। ये हमारा आंसर होगा। देखें डायरेक्ट, पोजीशन चेंज, साइन चेंज, डिटरमिनेंट बाहर, 6 -5 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, इजी लगे होंगे। एक क्वेश्चन और रह गया, छोटा सा है, इसको मैं बता देता हूँ बेटा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सिलेबस पूरा करना है तो आप बच्चों ने, और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ ध्यान रखा करो भैया, आप बच्चे थोड़ा बहुत इंक्रीज करवाओ। अपने साथ वाले फ्रेंड थे जो पिछले सर्कल में थे, उनको बोलो भाई क्लास चली हुई है।
ठीक है, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, लाइव आ सकेंगे, लाइव आके क्लास लेंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी भाई। कई बार किसी बच्चे के साथ में समझ में ना आए, उसका जवाब हम दे देंगे। ये 1001A, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, 1 चाहिए, कैसे बनाएं, देखो किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। अगर आपके पास कोई मेथड ही नहीं मिल रहा 1 आने का, तो 1 आने का एक तरीका और है बेटा, आप पूरे को 6 से डिवाइड कर दो। कि किससे डिवाइड कर दो, 6 से, क्योंकि इसमें जगह भी नहीं चेंज कर सकते। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 से करेंगे, चाहे इसको 3 से करें तो 6 हो गया, ये 4 से करेंगे तो 8, फिर 2 बचेगा, उसको करेंगे 12 होता जाएगा। तो एक मेथड और है, कहीं पर भी 1 बनाना हो, अगर आपके सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाए तो आप उसको उतने से ही डिवाइड कर दो। जैसे 6 से डिवाइड कर दूँगा मैं R1 को, ये 1 आ गया, -1/2 आ गया, 1/6 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ऑपरेशन बेटा इसको 0 बनाना है, किस रो में है ये, सेकंड रो में। R2 है तो R2 यूज हम किसका करेंगे, R1 का। एलिमेंट कौन बैठा भाई, -2, किसका हो जाएगा अब, प्लस का। ठीक है, ऐसे करते हैं हम सोल्व, अपने आप 0 बना देगा ये। R2 में देखो R1 तो सेम है। अब एक कमज़ोरी भी आएगी, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो कमी आएगी, ध्यान से सुनना ये बात। R2 -2 प्लस का 2, R1 कितना 1, -2 + 2 बेटा 0, ये तो हो गया खल्लास। R2 कितना है 1, R1 कितना है -1/2, 2 से 2 गया 1 और +1 -1 0। यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ, तो यहीं पे बना रखे, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा बेटा। जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करने से अगर कोई 2 रो, जो पूरी रो है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, या पूरा कॉलम फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर 0 0 हो जाएगा तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा बेटा। क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एक कहानी और भी है, देखो क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। 6 माइनस करेंगे 3, 6 आ गया प्लस का, 6 में से 6 गया 0। और बेटा जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, हम उसमें A इनवर्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास एक लेक्चर और बचा है, आपकी 5.3 बेटा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप बच्चे साथ के साथ अपना होमवर्क घर पे कर रहे होंगे पूरी इच्छा के अनुसार। कई बच्चे, वो बहुत धोखे वाली बात है, वीडियो पहुंच गई, 5 मिनट सुनी रख दी, घर वालों ने बोला वीडियो सुन लो। कई बच्चे बस स्टार्टिंग में तो वो सुनते रहते हैं, घर वाले आगे पीछे हुए, और वीडियो कोई बदल ही देते, फिर कोई और वीडियो सुनने लग जाता। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बच्चों के हमारे से ज़्यादा जिम्मेवारी है। अब आपने अपना सिलेबस घर से ही तैयार करके आना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉजिटिव माइंड में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। कई बच्चे तो वही क्लास में जिस तरह पीछे बैठे रहा करते ना, कि बोलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस तो वहाँ पे भी होगा जब हम पढ़ेंगे, होगा वहाँ पर भी, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा बेटा। तब आपको भी पता है, अगर हमारा डिस्टेंस कम रह जाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, समय बहुत कम हो, तो गाड़ी क्या चलानी पड़ेगी, फास्ट चलानी पड़ेगी। अगर हम उसी स्पीड से चलेंगे या स्लो स्पीड से चलेंगे तो हमारी जो मंजिल है वो छूट जाएगी। अभी तक हमें इस बात का अंदेशा है ही नहीं। ये किसने पक्का फाइनल कर दिया कि जुलाई में स्कूल ओपन हो जाएंगे? अभी तक ऐसा नहीं है बेटा। कोरोना गांव में घुस गया है, और गांव में घुस गया तो निकलने का नाम बहुत मुश्किल है। जब लॉकडाउन पे इतनी सारी पाबंदियां थी तभी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लॉकडाउन था, कोरोना तभी भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। अब तो लॉकडाउन ओपन हो गया। सेफ्टी क्या बेटा, अपने आप को दूसरों से बचाओ। और ये आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि आपने घर बैठ के बगैर दबाव के, जब आपका मन हो, कई बार तो क्लास ऐसे होती 4-4, 5-5 क्लास लगातार लगती थी वहाँ पे, जहाँ पे आप पढ़ते हो स्कूल में कहीं पर भी, तो इतना प्रेशर हो जाता है कई बार लास्ट क्लास समझ में ना आती हो। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। अगर आपने लेक्चर पढ़ने का मन 9 बजे नहीं है, 10 बजे नहीं है, 12 बजे नहीं है, शाम को सुन लो, किसी टाइम सुन सकते हो, दोबारा सुन सकते हो वही। और क्लास में तो ऐसा नहीं होता बेटा।
तो मैं इच्छा करूँगा आप बच्चे अपना जो कंसेप्ट है उसको चेंज करें, या अपने साथ वाले को ही बोले। ठीक है, ये बातें लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो पता ही है, वो दूसरों को बोले। हम धीरे धीरे इन बातों को अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग के 4 या 5 मिनट में सुनेंगे तो उनको पहले ही सुनने के बाद पता चल जाए भाई ये बात सुननी ज़रूरी है या नहीं। लेकिन आप बच्चे जो बच्चे लास्ट तक वीडियो सुनते हैं बहुत अच्छा, लेकिन आप कमेंट किया करो। एक एक वीडियो पे बस 3-4 कमेंट ही आते हैं, मतलब ये पता ही नहीं चल पाता बच्चे कितने बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं। तो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक किया करो। ठीक है, उससे हमारी जो वीडियो होगी वो ऊपर जाएगी, यूट्यूब के अकॉर्डिंग उसका लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा ये लेक्चर सुना। ओके बेटा।